स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? इसके नाम से आप समझ रहे हैं, सेंट्रली यानी सेंटर अथॉरिटी, सेंट्रल पावर जो है वो प्लान कर रही है इकोनॉमी को या गवर्न कर रही है। तो सेंटर पावर क्या होती है किसी भी इकोनॉमी की? गवर्नमेंट। तो बेसिकली वो इकोनॉमी जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, प्लान कर रही है, उसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। आप इसके नाम से समझ आते हैं, सोशल, सोशलिस्ट यानी सोशल। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। इसलिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है सारी चीजें। इस वजह से इसको कंट्रोल इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। कई जगह आपको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से मिलेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से मिलेगा और कंट्रोल इकोनॉमी के नाम से मिलेगा। मतलब तीनों का सेम है कि जो सेंट्रल पावर है किसी भी इकोनॉमी की यानी कि गवर्नमेंट, उसे कंट्रोल, मैनेज और प्लान कर रही है, ठीक है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है। जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? कोई भी चीज का प्रोडक्शन, चाहे वो एसेंशियल गुड्स हो या लग्जरी गुड्स हो, इनका प्रोडक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस अमाउंट में होगा, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होती हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल, कि गवर्नमेंट ने कहा कि इस इकोनॉमी में, इस कंट्री में एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लग्जरी गुड्स। एसेंशियल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी हमें जरूरत होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? लग्जरी गुड्स वो जो कि रिच लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करना है एज कंपेयर टू लग्जरी गुड्स। तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, लग्जरी गुड का प्रोडक्शन या एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन, ये किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट ये प्लान करेगी कि लग्जरी गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करना है कि एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो बेसिकली सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, किस चीज का प्रोडक्शन कम करना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स, ये चार आपके होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। बेसिकली लैंड में सिर्फ हम जमीन की बात नहीं कर रहे, लैंड में वो नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं जो कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है, वो चीजें, वो सामान, उन लोगों की जरूरत जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये चारों वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो लैंड, लैंड का मतलब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ पे लैंड इकोनॉमी के टर्म में, इकोनॉमिक्स के टर्म में लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, सनलाइट, वाटर, एयर, एवरीथिंग। तो हम लैंड में हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं और हम जमीन, लैंड को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, कोल की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? लैंड के अंदर, ठीक है। तो फैक्टर, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड। और लैंड में, लैंड के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं। नंबर टू है लेबर। लेबर को क्या होते हैं, कौन होते हैं? लेबर वो हैं जो फिजिकल या मेंटल कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। फिजिकल मेंटल मतलब कि मशीन्स पे काम करना, फिजिकल वर्क करना, वो क्या है? वो भी एक लेबर है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जा रही है बेसिकली। लेबर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब वो ह्यूमन रिसोर्सेज फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना, मशीन्स रन करना, ये सारी चीजें। इसके अलावा थिंकिंग वाला काम, ठीक है, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, ये सारी चीजें जो कर रहा है वो भी फिजिकल या मेंटल किसी भी स्टेट में अगर वो काम कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो होगा आपका लेबर, लेबर के अंडर आएगा, ठीक है। तो हमें लैंड की भी जरूरत है, हमें लेबर की जरूरत है। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कि आपका जो मशीन्स हैं या
जो आपको फाइनेंसेस आप यूज कर रहे हो इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए, तो वो फाइनेंसेस, वो मशीन्स, वो सब आती हैं कैपिटल में। तो विदाउट फाइनेंसेस, विदाउट मशीन्स वी कांट डू प्रोडक्शन, सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है जो लैंड, लेबर और कैपिटल इन तीनों को मैनेज करता है। Entrepreneurs are those who manages land, labor and capital. Basically, a owner or a owner कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग न्यू आइडिया इन इकोनॉमी, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और कैसे ये काम करेंगे ये डिसाइड करता है। तो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे काम करेंगे, कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल में बात कर लेते हैं कि हम मशीन्स का ज्यादा यूज करेंगे, मशीन्स वगैरह, मशीन इंसेंटिव टेक्निक्स यूज करेंगे या लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स यूज करेंगे। मशीन इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब है कि हम मशीन्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका ज्यादा यूज करें विदाउट यूजिंग द मशीन्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये डिसाइड करिए कि हम कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और किस लेवल पे यूज करेंगे। तो ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट प्ले मेजर रोल। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो होती है वो मेजर रोल प्ले करती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनका रोल मिनिमम होता है और गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमम होता है, मेजर रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें वही प्लान कर रहे हैं, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं, डिसीजन वो ले रहे हैं, कंट्रोल वो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट सारी चीजों को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, डिसीजन सारे ले रही है। तो इस वजह से ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है इसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। वो डिसाइड करती है कि कब क्या कैसे करना है। द स्टेट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो स्टेट, अब एक कंट्री है, इकोनॉमी है, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। तो कौन से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, कितनी लेवल में होगा, किस क्वांटिटी में होगा, ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि किस स्टेट में किस गुड्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कंज्यूमर्स तक किस क्वांटिटी में गुड्स को पहुंचाना है। ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। तो बेसिकली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी which are owned, controlled, managed, planned by government। ठीक है, मेजर रोल गवर्नमेंट का है। वो सारी चीजें प्लान कर रही है, मैनेज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, सारी चीजें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो उसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट या फ्री इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं? कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारे जो डिसीजंस हैं या जो सारी चीजें हैं वो फ्रीली प्राइवेट एंटरप्राइजेस लेती हैं। बेसिकली इनमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस का रोल ज्यादा होता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ओनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करने हैं, कैसे यूज करना है। इन सबका डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट ओनर्स। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स लेती हैं। बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस का रोल ज्यादा होता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोडक्शन और इन सब स्केल में, इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। दैट वाई इट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। फ्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए कि उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे करना है प्रोडक्शन, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस लेती है, प्राइवेट ओनर्स लेते हैं। जो प्राइवेट ओनर्स है उनका एक थॉट होता है, एक माइंडसेट होता है, एक आइडिया होता है कि हमें ये बिजनेस करना है, ये प्रोडक्शन करना है, इस स्केल पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन इस स्केल पे होगा। तो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट फर्म्स और प्राइवेट ओनर्स मैनेज करते हैं और डिसाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री इकोनॉमी। प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्ले अ मेजर रोल। अब जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, उनका मेजर रोल होता है। उनका मेजर रोल क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है
कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने हैं, ये सारी चीजें प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही देखती हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज या कुछ बना भी रही है तो थोड़ा ही बहुत कंट्रोल करती है, फुली कंट्रोल नहीं करती इकोनॉमी को। तो गवर्नमेंट का रोल मिनिमम हो जाता है, वो इकोनॉमी को कंट्रोल करना कम कर देती है या मिनिमम कर देती है। और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अगर कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली दे वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव। अब कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल वेलफेयर के लिए तो काम नहीं करेगी, उसको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कैसे उनका रन करेगा? तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन से सारी चीजें प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओन करती हैं, मैनेज करती है, कंट्रोल करती हैं। और गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस मेजर रोल प्ले करती हैं मार्केट इकोनॉमी में। और अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, तो कंपटीशन ही होगा बिजनेस में। बेसिकली अब जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये सब क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। तो इनके बीच में कंपटीशन है मार्केट में सर्वाइवल के लिए कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन रीजनेबल प्राइसेस पे देगा, या कौन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, कौन ज्यादा मार्केट में सर्वाइव करेगा, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके और मार्केट में बने रह सके। तो बेसिकली कंपटीशन भी ज्यादा होता है ताकि वो मार्केट में अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ सर्वाइव कर सके। तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन भी होता है बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आपस में वो compete करते हैं अपनी प्रोडक्शन, अपनी सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये था आपका मार्केट इकोनॉमी। तो बेसिकली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो थी जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, मार्केट इकोनॉमी वो है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस कंट्रोल करती हैं। अब बारी है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेसिकली जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है और मार्केट इकोनॉमी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। इसका मतलब कि गवर्नमेंट की कंट्रोल भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी कंट्रोल इन्वॉल्व है। कुछ चीजों में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कुछ चीजों में प्राइवेट एंटरप्राइजेस कर रही हैं। सबका अपना अपना मोटिव है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा? सोशल मोटिव होगा। और क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उनका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली बेस्ड है सोशल मोटिव एज वेल एज सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मोटिव। तो बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी कंट्रोल है, ऐसी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। इसका मतलब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स के भी होंगे और पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी होंगे। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करती हैं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ओनर रन करते हैं। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, दोनों गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी और आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री, दोनों को एग्जिस्टेंस होती है मिक्स इकोनॉमी में। अब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये होता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मोटिव। और पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो ये बेसिकली प्राइवेट और सोशल, दो प्रॉफिट और सोशल दोनों चीजों को साथ में लेके चलती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जियो जो है और वोडाफोन है, ये दोनों प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट, ताकि ये मार्केट में सरवाइव कर सके। और फिर साथ में क्या आ गया? बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या है? एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। इसका मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। बीएसएनएल काम कर रही है सोशल वेलफेयर वेलफेयर के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी है जो कि कॉम्बिनेशन है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइजेस भी हैं और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हैं जो प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, रन करते हैं। तो इसमें इनका मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्राइवेट वालों का, और पब्लिक गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, सॉरी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्लियर होंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। थैंक यू स्टूडेंट्स।